तो अपने इस DIY के लिए यहाँ पर मैंने ये ओल्ड बैंगल लिया है, ये मेटल की बैंगल है। अब इन्हें हमें स्टिक कर लेना है। इसके लिए आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो इसे स्टिक करने के लिए। अच्छे से स्टिक हो जाती है। इस तरीके से मैं इसे स्टिक कर लूँ। तो इसे अच्छे से स्टिक करने के बाद मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और यहाँ पर मैं सिल्क थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप ऐसा नहीं है कि आप सिल्क थ्रेड का ही यूज़ करो, आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अराउंड हमें रैप कर लेना है। मैं यहाँ पर 30 टाइम्स इसको रैप करूँ। आप वूल का भी यूज़ कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो इस DIY को करने के लिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डिफरेंस बस इतना है कि सिल्क में साइन होता है थोड़ा सा, और अगर हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ करते हैं या वूल का यूज़ करते हैं तो उसमें शाइन नहीं होता है। पर वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आगे हम इसको डेकोरेट करेंगे तो उससे भी ये अच्छा लगने लगेगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसे रैप करने के बाद अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो अब फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इनके थ्रेड्स को एक्यूमुलेट कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से। इसके लिए आप फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करना, फेविकोल यूज़ मत करना, क्योंकि फेविकोल से बाद में मार्क आ जाता है, जबकि फैब्रिक ग्लू एब्जॉर्ब हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है। अब इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे के साइड मैंने ग्लू लगाया है और इसे हमें रखकर स्टिक कर लेना है। थ्रेड को बाहर नहीं आना चाहिए जितने पोर्शन में, क्योंकि वो गंदा लगेगा बाद में। तो जितने पोर्शन में हमें स्टिक करना है उतने ही पोर्शन में इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने अंदर के साइड ही इसको लगाया है। और अब इसके अराउंड हम इसको रैप करते जाएंगे। आप एक टाइम पर थोड़े ही थ्रेड का यूज़ करिए। जैसे मैंने इसे 30 टाइम्स रैप किया है तो उससे परफेक्शन रहेगा, क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से मैं रैप कर लूँगी। और इसे रैप करते समय आपको ध्यान रखना है थ्रेड को थोड़ा सा इसको स्प्रेड करके ही रैप करना है, ताकि ऐसा ना हो कि मोटी सी लेयर आए। इस तरीके से जैसे मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है और अब इसके अराउंड हम इसको रैप करते जाएंगे। यहाँ पर थ्रेड ख़त्म हो गया था तो मैंने दूसरा थ्रेड इसके साथ अटैच किया है। आप कोशिश करें कि कार्डबोर्ड पीस थोड़ा सा लंबा ही ले, ताकि एक बार में ही ये पूरा बैंगल पर रैप हो जाए, और फिनिशिंग के साथ करें। अब यहाँ पर ये देखिए ये ब्लू कर दिख रहा है, तो इसको मैं हाइड करूँगी इस तरीके से। इसको स्प्रेड करते हुए हमें ऐसे इस तरीके से, और पीछे के साइड हमें स्टिक कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर दूँगी। अब फैब्रिक ग्लू से हम इसे स्टिक कर लेंगे। स्टिक हमें बैक साइड में ही करना है इस तरीके से। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है। तो इसी तरीके से हमें इसे रैप करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 बैंगल पर सिल्क थ्रेड रैप कर लिया है। तो अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हो, या आप बुकरम भी ले सकते हो। तो क्लॉथ बैग से मैंने ये पीस कट कर लिया है। तो मेरे पास ये स्टोन है जिसको मैं इस पर स्टिक करूँगी, और ये मेरे पास स्टोन चेन है जिसे इसके अराउंड हमें रैप करना है। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इसे रैप कर लेंगे। यहाँ पर मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ इसको रैप करने के लिए, क्योंकि हमने ग्लू लगाया है तो ग्लू हाथ में लगता है तो ये अच्छे से स्टिक नहीं हो पाता, हमारे हाथ स्टिकी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूँगी। डेकोरेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये वाली डेकोरेशन अच्छी लग रही है तो आप ये भी कर सकते हो। मार्केट में तरह तरह के डेकोरेशन के आइटम्स मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये गोल्डन चेन लिया है, तो इसे भी मैं इसी तरीके से स्टिक कर लूँगी। तो इसी तरीके से और भी स्टोन को हम स्टिक कर लेंगे जितने स्टोन हमें बैंगल में लगाने हैं। इस तरीके से बैंगल बनाना इजी तो है ही, साथ ही आप अपने ओल्ड बैंगल को नया लुक दे सकते हो। अगर आप उससे बोर हो गए हो तो इस तरीके से आप उसे रीयूज़ कर सकते हो, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर आपको बैंगल डेकोरेशन से रिलेटेड और भी आइडियाज़ चाहिए तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हो
वहाँ पर मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं, तो आप उसे देख सकते हो। इस तरीके से अब इसे मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तभी हम इसे कट करेंगे। आप देखना ये जो ग्लू दिख रहा है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसी में मर्ज हो जाएगा। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम अपने दूसरे DIY बैंगल को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस से सिल्क थ्रेड को इस तरीके से रैप कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमें इसे स्टिक कर लेंगे। तीनों को हमें आपस में स्टिक कर लेना है। ग्रीन वाला सेंटर में रहेगा और ये दोनों अगल बगल रहेंगे। इस तरीके से मैं इसे स्टिक कर लूँगी और इसे भी हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है और मैंने इसे कट भी कर लिया है। तो अब इसे इस तरीके से आप देख सकते हो बैंगल को मैंने कैसे पकड़ा है। तो इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर लूँगी। अब हम बाकी को भी इसी तरीके से स्टिक कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हमें इसे स्टिक कर लेना है, बस डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए जहाँ पे आप इसे स्टिक कर रहे हैं। तो इसे अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अब स्टोन चेन से हम थोड़ा सा इसे और डेकोरेट करेंगे। एक्स्ट्रा चेन को हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से इस साइड भी हम चेन लगा लेंगे। तो अब चेन को मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगी और इसी तरीके से इस साइड और इस साइड भी हमें चेन लगा लेना है। इस तरीके से हमारी ये DIY बैंगल रेडी हो गई है। अब इसे भी हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए भी स्टोन चेन को हम इस तरीके से दोनों साइड स्टिक कर लेंगे। स्टोन को इस तरीके से स्टिक करने के बाद अब मेरे पास ये सिल्क थ्रेड है जिसे मैं उसी तरीके से जैसे इसे रैप किया है उसी तरीके से इसे कार्डबोर्ड पर रैप कर लूँ। इस बार हम इसे केवल 20 टाइम्स रैप करेंगे। अब थ्रेड को फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर लेंगे। तो अब थ्रेड को हम बैंगल की इस तरीके से नीचे के साइड रख कर स्टिक कर लेंगे और इसके जो स्टोन है, स्टोन के अराउंड हमें इसे रैप कर लेना है। यहाँ पर मैं 3-3 स्टोन का डिफरेंस दे रही हूँ। जहाँ पर आपको लग रहा है कि थ्रेड इस तरीके से खुल रहा है तो आप इस तरीके से ट्विस्ट कर लीजिए और फिर इसे रैप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे रैप कर लिया है और इस तरीके से ये हमारा पेयर रेडी हो गया है। इसी तरीके से इसका भी पेयर मैंने रेडी कर लिया है इस तरीके से। चूँकि मैं इसके साथ ये जो ग्रीन कलर का है इससे मैच करता हुआ बैंगल अटैच करना चाहती हूँ, तो इस तरीके से मैंने इस पर रैप कर लिया है बैंगल पर। सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर मेरे पास ये लेस है तो इसको भी हम इसी तरीके से इसके अराउंड रैप करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। अब इस लेस को इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है, ऐसे रैप करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे रैप कर लिया है। इसी तरीके से मैंने इन दोनों को रैप करके रेडी किया है। तो अब इसे लगाना कैसे है, इस तरीके से। आप चाहो तो इसे और भी बना सकते हो पर मैं इतना ही रखूँगी। इस तरीके से हमारा सेकंड DIY बैंगल सेट भी रेडी हो गया है और अब बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अगेन मेटल की बैंगल ली है। इसे हम प्लायर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से प्लायर की हेल्प से मैंने दोनों बैंगल को कट कर लिया है और अब इसे प्लायर की हेल्प से ही हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से एंड को पे मैंने प्लायर को रखा है और इसे राउंड में हम फोल्ड करेंगे ताकि एक ब्रेसलेट का लुक आ जाए। इसी तरीके से अगर ये ऐसे है तो आप देख लीजिए इस तरीके से। पहले हम मेजर कर लेते हैं कितना इक्वल होना चाहिए और इसके बाद इसे भी इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसे ब्रेसलेट का लुक दिया है और अब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से रखकर हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है और अब इसके अराउंड भी हम सिल्क थ्रेड को रैप करेंगे। अब इसके एंड पर फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे और थ्रेड को रैप करेंगे। ये मैं रैप करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने दिया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा रैप करना अलग है, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। अदरवाइज़ प्रोसेस यहाँ तक का तो सेम ही है। इसे यहाँ तक का तो हमने रैप कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अब क्या करना है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट को हम इस साइड रैप करेंगे और दूसरे पार्ट को हम दूसरे साइड रैप करेंगे। तो जब
पहले हम एक पार्ट को रैप कर लेते हैं, तभी हम दूसरे पार्ट पर आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक पार्ट को फोल्ड कर रखा है और दूसरे पार्ट को इसके अराउंड हम रैप करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड इसे रैप कर लेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टोन चेन को हम स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गोल्डन स्टोन चेन लिया है, इससे पहले मैंने सिल्वर स्टोन चेन का यूज़ किया था। तो आप स्टोन चेन अलग अलग टाइप के आते हैं, आपको जैसा यूज़ करना है आप वैसे ले सकते हो। एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम स्टोन चेन को लगा लेंगे। तो इसे टूथपिक की हेल्प से हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा थर्ड DIY भी रेडी हो गया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। एक बार मैं सबका फाइनल लुक आपको दिखा दूं। हमारे फर्स्ट DIY बैंगल का लुक कैसा आ रहा है, इस तरीके से। और सेकंड DIY बैंगल जो हमने सेट रेडी किया था वो कुछ ऐसा है। आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।